नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। बात करें अगर लेटेस्ट एआई न्यूज़ के बारे में तो रिसेंटली मुकेश अंबानी जी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंस किया है कि रिलायंस जियो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और वो बहुत जल्द चैट जीपीटी के जैसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये होगी कि ये प्रोडक्ट इंडिया की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, जिससे कि हर एक इंडियन जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इजीली यूज कर पाएगा। मुकेश अंबानी जी ने ये भी कहा है कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया के कोने कोने तक वो एआई टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहते हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आज से 7 साल पहले रिलायंस टीम ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया के हर एक घर तक इंटरनेट को पहुंचाना चाहते हैं और उन्होंने वो कर दिखाया। उसी तर्ज पे उन्होंने ये भी बताया कि एआई जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से फैल रहा है और इंडिया के पास जो है वो सारी पोटेंशियल है। इंडिया के पास वो ह्यूज डेटा है, इंडिया के पास वो स्केलेबिलिटी है और इंडिया के पास वो टैलेंट है। जो एक चीज इंडिया मिस कर रहा है वो ये कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटिंग पावर, जो एआई टेक्नोलॉजी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी थोड़ा कम है। और उसी पे रिलायंस जियो ने जो है वो ये प्रॉमिस किया है कि वो आने वाले कुछ सालों में 2000 मेगावाट कंप्यूटिंग पावर तक जो है वो जनरेट करेंगे। इसके अलावा हाल ही में कई रेप्यूटेड न्यूज एजेंसीज ने ओपन एआई के डार्क फ्यूचर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सन 2024 तक ओपन एआई जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है। और इसके पीछे उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट रीजन बताए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जो चैट जीपीटी का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है उसमें 12% की कमी देखी गई है लास्ट मंथ, और इस वजह से ये नंबर जो है वो 1.7 बिलियन से घट करके अब हो गया है 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स। एंड नंबर 2 जो है वो ये कि चैट जीपीटी की जो डेली की रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। समवेयर अराउंड 5.8 करोड़ रुपीस जो है वो चैट जीपीटी के टोटल ऑपरेशंस को रन करने के लिए डेली का खर्चा आता है। और अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो सैम अल्टमैन अभी भी बहुत जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि इसको कैसे ब्रेक इवन किया जाए, बट वो अभी नहीं कर पाए हैं। एंड नंबर 3 कि जो हाल ही में चाइना और यूएस के बीच में टेक वॉर चल रहा है, इस वजह से इंटरप्राइज लेवल पे जो जीपीयू चाहिए होता है जिन मॉडल्स को रन करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ओपन एआई अपने न्यू एप्लीकेशंस को या फिर न्यू मॉडल की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है और उसके जो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम पॉसिबल हो सकते थे वो नहीं बन पा रहे हैं। एंड नंबर 4 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जो चैट जीपीटी का पूरा बिजनेस मॉडल है उसमें क्या हो रहा है कि देखिए, चैट जीपीटी ने सारे की सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम स्टार्टिंग से डेवलप किया है, जिस वजह से उनकी जो पूरी कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा है, राइट। बट वहीं पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अब नए कंपटीशन जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे एंथ्रोपिक का क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, बार्ड हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ओपन एआई के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो यूज करके उसको ही कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, और वो भी एट लो कॉस्ट। तो इस वजह से जब चैट जीपीटी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है तो वो भी उसी हिसाब से होती है, वो थोड़ी सी हायर साइड में होती है। बट एज वी नो कि कस्टमर को जो है वो लो प्राइस पे बेस्ट सर्विसेज चाहिए होती है, और इसी वजह से चैट जीपीटी के जो बिजनेस मॉडल है उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे ओपिनियन की, तो मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी 2024 तक बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो उसको बैकअप दे रही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इस बात को बखूबी जानता है कि अगर उसे गूगल से टक्कर लेना है, एक बार फिर से उसे जो है वो गूगल के सामने आना है, तो उसके लिए ओपन एआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन का चलना बहुत जरूरी है, और वो उसके लिए जो है वो फंडिंग करता रहेगा। बाकी फ्यूचर में ही हमें क्लैरिटी आएगी कि ये जो जंग है ये किस तरफ मोड़ लेती है। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से मैं कुछ समझा पाया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही एआई न्यूज़, एआई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।